नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी यूपी पुलिस और एसएससी की जीडी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो इसी बीच में आपका प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का और इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन तो हैं आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं और जो भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको आने की पूरी संभावना रहती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट को देखना है और प्रैक्टिस सेट देखने के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। देखिएगा दोस्तों, आज बोर्ड तो था, लाइट नहीं आई है। लाइट की वजह से क्या है, ये कॉपी पर बनानी पड़ी है, क्योंकि आपकी जो वीडियो है मैं आप कॉपी से हटा के बोर्ड पे बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप कॉपी पे तो आप इसको भी देख सकते हो, क्योंकि बोर्ड पे भी आपके क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 8 6 48 से 16 कैसा बना, या 4 9 36 से 12 कैसा बना, या कभी इस सीरीज में आप देखो कि 8 6 16 से 48 कैसा बना, 9 4 12 से 36 कैसा बना। मतलब आपको क्या है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह एक संख्या लानी है जो कि आपके ऑप्शन में से आपको ढूंढनी होगी। तो देखिएगा दोस्तों, कर लेते हैं इसको। पहले तो हमने क्या करा भाई, 8 करा, 8 मल्टीप्लाई 6 करी, किसकी 8 और 6 की मल्टीप्लाई करी। 8 छंग कितने हो गए आपके, 48 हो गए। 48 को मैंने क्या काम करा भाई, 48 को मैंने डिवाइड करके देखा 3 से, तो 3 से डिवाइड करा तो मेरा कितना आएगा, 16 आएगा। 16 के 16 सुनबती 16 कितने होते हैं 48, 3 बार गया तो 16 आपका आ चुका। कौन सा वाला, ये वाला। इसी प्रकार से आप देखोगे 4 है, 4 गुणा कितना 9 है। 9 चौक कितने होते हैं आपके 36 होते हैं। 36 को ही मैंने किससे डिवाइड करा, 3 से, क्योंकि ऊपर 3 से करा तो नीचे भी 3 से करूंगा, तो कितनी बार जाएगा ये 12 बार चला जाएगा। तो 12 के मार बच्चों बारते कितने होते हैं 36 होते हैं, तो आपका 12 बार चला गया। इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है। 7 है, 7 मल्टीप्लाई कितनी करनी है 9, 9 सत्ते कितने होते हैं अभी आपके 63 होते हैं। 63 को मैंने अगर डिवाइड करा कितने से भी 3 से, क्योंकि 3 से ऊपर करा तो 3 से मैं नीचे करता हूँ, तो 3 से करूँगा तो 3 धुनी कितने हो जाते हैं अभी आपके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 धुनी 6 और 3 ही करना कितने हो गया 3। तो आपका 21 राइट आंसर आ चुका क्वेश्चन मार्क की जगह। और ऑप्शन नंबर 3 ही करना 3, 3 धुनी 6 और 3 ही करना 3, 21। हाँ 21 ये वाला आपका यहाँ पर आ चुका है। तो आप सोचोगे कि यहाँ 63 कैसा आएगा अभी। 63 का मतलब है, जैसे आप देखोगे 8 छंग 48 और 9 चौक कितने हो गए 36 और 7 9 7 9 कितने हो गए 63, तो आपका 63 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही हमारा आंसर आ रहा है। इसका तो हमारा कोई रोल नहीं था, फिर भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हमें सोल्व करना पड़ता। तो 63 आपका राइट आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आप सोच रहे होगे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, भाई ये वाला है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। तो आप क्या करते हो, जब भी पॉइंट देखते हो तो पॉइंट देखकर डर जाते हो। भाई आपको सीरीज में पॉइंट दे रखा, तो पहले तो पॉइंट सब में हटा दो ना, क्या दिक्कत पड़ी है। जैसे कि हमने इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह हम रहने देते हैं, और उसकी वजह से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे यहाँ कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। पॉइंट हम बाद में लगा देंगे, कोई ज़रूरत हो रही है, क्योंकि पॉइंट से हमारी क्या होती है, कैलकुलेशन कम हो जाती है, तो हम पॉइंट बाद में लगा देंगे। अब इसको देखो 3 से 12, 12 से 24, तो आपने क्या देखना, आप देखोगे यहाँ संख्या लाने के लिए भाई पहले तो हमें इन दोनों का अंतर देखना होगा, इसमें क्या हो रहा है। तो हमने देखा 3 से 12 तक जाने के लिए 12 धुनी कितने हो गए, 24 हो गए। तो इसी प्रकार से हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर हमने पता 2 की मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 धुनी कितने हो गए भी 6 हो गए। अब देखिए 6 तो आ गया, अब 6 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ करके देखनी पड़ेगी कि मल्टीप्लाई 2 की करने पर बाद 12 आ रहा है या नहीं। तो हमने देखा 6 धुनी 12 हो गए, तो इसका मतलब 6 ही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पर आप कहोगे सर ये तो पॉइंट में है, तो भाई पॉइंट में हमने यहाँ भी तो पॉइंट बनाया था, तो आप इसको सिंपली कर सकते हो 0.3 कॉमा 0 पॉइंट कितना 6 कॉमा 1 पॉइंट कितना 2 कॉमा 2 पॉइंट कितना 4। तो अब देखिए आपकी वही वाली सीरीज आ गई, तो आप 0.6 आपका यहाँ लगा सकते हो। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि 23 से 13 कैसा बना और 54 से अगली संख्या क्या बनेगी। तो जल्दी से बताओ 23 से 13 कैसा बनेगा। तो भाई बहुत सिंपल है, 23 से 13 बनाना। देखिए दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब और कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ी सी मैंने बोर्ड पे आपकी वीडियो नहीं बनाई, दिन में वो लाइट भी नहीं आई थी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह इसके स्थान पर संख्या लानी है। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो, तो भाई इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इस क्वेश्चन को देखो।
तो हमने देखा कि 23 से 13 हमें बनाना है। तो 23 से 13 बनाने के लिए हमने क्या काम करा भाई, हमने काम करा कितना कि ये हमने दो, ये 23 तो है ना, तो हमने इसको 2 गुणा कितना कर लिया अभी, 3 कर लिया। तो 3 दूनी कितने हो गए भाई आपके, 6 हो गए। कितने हो गए भाई, 3 दूनी 6 हो गए। तो ये हमारा कितना हो गया भाई, 6 हो गया। 6 में मल्टीप्लाई मैंने कितने करी भाई, 6 में मल्टीप्लाई करी तो 6 दूनी कितना हो गया अभी, 12 हो गया। जैसे ही आपका ये कितना हो गया अभी, 12 हो गया। 12 में मैंने प्लस के 1 जोड़ा तो हमारा कितना बन गया, 13 बन गया। अब देखिए ये तो होता है बच्चों वाली कैलकुलेशन, मतलब आपको 13 बनाना ही है, चाहे मैं इसमें मतलब 12 के बाद 6 दूनी 12 करके मैं इसमें से 20 में से भी घटा सकता था, 30 में से भी घटा सकता था और आपका 13 बना सकता था। पर जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया, अगर वो लॉजिक हमारा यहाँ फॉलो कर गया ना, तो ही हमारा आंसर सही आ सकता है। तो हम इसको करके देख लेते हैं। हमने देखा कितना 54 है, तो 5 है, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 5 चौक कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। 20 के बाद हमने देखा था कि 2 की मल्टीप्लाई और करी थी एक्स्ट्रा में, तो 2 की मल्टीप्लाई और कर दी, 20 दूनी कितना हो गया आपके, 40 हो गए। इसमें फिर 1 प्लस के करा था, तो हम इसमें भी 1 प्लस के कर देते हैं, तो 40 से कितना हो गया आपका, 41 हो गया। अगर 41 आपके ऑप्शन में है तो ये आंसर आपका राइट माना जाएगा, चाहे आयोग ने कोई भी आंसर दिया हो। 41 आपका राइट आंसर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है घटा, गुणा का अर्थ है जोड़, तो इस वाली संख्या को सोल्व करो। तो कुछ नहीं करना, इस प्रकार के क्वेश्चन को तो आप देखते ही सोल्व कर सकते हो। कैसे कि आपको 36 लिखना, 36 के बाद 12 लिखना, 6 लिखना और कितना लिखना, 3 लिखना, 4 लिखना। आप कहोगे सर ये वाली संख्या कहाँ गई, तो भाई देखो माइनस देखो, तो क्वेश्चन ने कहा यदि माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस की जगह क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे। अब देखो गुणा, तो गुणा की जगह देख लेते हैं, तो गुणा का अर्थ है जोड़, तो गुणा की जगह क्या लग देंगे हम, जोड़। अब देखो भाग है, तो इसमें देखो भाग का अर्थ है घटाना, तो भाग की जगह माइनस कर देंगे। अब देखो प्लस है, तो अब देखो प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस की जगह क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। और सिंपली इस संख्या को अब हम सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे देखो, पहले तो हम भाग करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो 12 3 कितना होता है 36, तो 3 हो गया, 3 प्लस के 6 हो गया, माइनस के 3 हो गया, मल्टीप्लाई 4 हो गया, बराबर कितना हो गया अभी, क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना, भाग कर लिया आपने, क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है। 4 3 कितने होते हैं 12, तो 3 का 3 प्लस के 6 और 4 3 कितने हो जाते हैं आपके 12, माइनस के कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। 4 3 12। अब इस संख्या को हमें सोल्व करना। प्लस माइनस का मतलब होता है कि आपको अच्छे तरीके से माइनस प्लस करना है, इसमें यह नहीं देखना कि पहले प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। तो आप देखो 6 3 कितने होते हैं अभी आपके 8 होते हैं, 8 माइनस के कितने हो गए भी आपके 12 हो गए। अब 12 में से 8 घटाओ, कितने हो जाएंगे, 8 9 10 11 12, कितने बचे भी आपके 4 बचे। 6 3 कितने होते हैं भाई 9 होते हैं, 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं भाई आपके 9 होते हैं। अब आपको घटाना होगा कि 12 में से 9 घटाओ, 9 10 11 12, तो कितना बचेगा भाई आपका 3 बचा। और 3 ही आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपने सी लगा दिया। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आपके आंसर में एक माइनस का एक प्लस का 3 दिखाई दे रहा है ना, तो आपको यही चीज़ देखनी है, क्योंकि आपको यहाँ 0 3 भी दिखाई दे रहा, तो आपको क्या देखना है, आपको मेन चीज़ ये देखनी है कि यहाँ पर इसका मतलब हमारा आंसर या तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो अब हमको यहाँ कैलकुलेशन अच्छी मजबूत होनी चाहिए आपकी। क्यों, क्योंकि आपने 9 में 12 में से 9 घटाए, कितने बचे 3 बचे। अब 3 केस के बचेंगे भी माइनस के बचेंगे। अब आप कहोगे सर माइनस के क्यों बचे, क्योंकि दोस्तों माइनस की जो सी संख्या बड़ी होती है ना, उस वाले उसके आगे वाला चिन्ह लेते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, मतलब माइनस की 12 है, तो 12 की आगे वाला चिन्ह लेंगे, ठीक है। अब हमने इस वजह से, अगर मैं आपको एक लैंग्वेज में और समझाऊं, तो जैसे कि यहाँ दिख रहा कितना है 9 है, 9 माइनस का 12 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे लगा लेते हैं प्लस। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना। 9 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। अब इनमें देखो चिन्ह कौन कौन से हैं, एक माइनस का, प्लस का। तो बड़ी संख्या देखो कौन सी, 12 है 9, तो आपको 12 12 के आगे वाला चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस का 3 कर दिया। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर ये है, ये वाला नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि भाई ये WC से ये वाली संख्या कैसे बनी। तो कभी कभी तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है, तो कभी कभी तो ये वाली सीरीज तो हो रही होती है, जैसी इधर सीरीज होती है सेम यही वाली संख्या इधर लिखी हुई होती है, पर इनके जो नंबर है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब बाई यहाँ हो जाएगा, ए आपका यहाँ हो जाएगा, तो नंबर चेंज हो जाते हैं। और किसी किसी केस में ऐसा होता हो कि इसके विपरीत दिखाई देते हैं, जैसे बाई का उल्टा और ए का उल्टा, W का उल्टा, C का उल्टा, जो आपके विपरीत क्रम होते हैं, ठीक है। किसी किसी केस में ऐसा होता है, और किसी केस में 2 प्लस हो रहा होगा या 3 प्लस हो रहा होगा, ठीक है। किसी केस में आपका माइनस भी हो रहा होगा। अब इसमें जो लॉजिक लग रहा है भाई, वो हमारा क्या लॉजिक लग रहा, तो हमने देखा y है, y से हमें क्या जाना है भाई, u तक जाना। तो हमने देखेंगे y से u तक जाने के लिए, y से u तक तो नहीं जा सकते, u v w x y, पर u से y तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब आप किसी तरीके से जा सकते हैं। अगर इधर से इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर से इधर जाएंगे तो माइनस। तो हमें देखा कि माइनस के मैंने क्या करा, 4 करा, तो माइनस के 4 पीछे जाऊंगा तो u आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से a है, a से e तक जा सकते हैं भाई, जा सकते हैं a b c d e, तो कितना करना पड़ेगा भाई, प्लस के 4 करना पड़ेगा।
अब डब्ल्यू से एस तक जाना, तो एस और एस टी यू वी डब्ल्यू, तो इधर से इधर नहीं जा सकते हम, हमें पता कि डब्ल्यू से पीछे जाएंगे माइनस के 4 करेंगे तो हमारा एस आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सी है, सी से आपको जी तक जाना, सी डी ई एफ जी, तो प्लस की कितना हो जाएगा 4। तो हमारी सीरीज चल रही है एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, ठीक है। तो इस वाली संख्या में कर सकते हैं हम, क्या है क्यू है, क्यू आई ओके। अब इस वाली संख्या में पहले तो माइनस के 3 करेंगे, मतलब माइनस के 4 करेंगे यहाँ पर संख्या लाने के लिए, ठीक है। तो क्यू से माइनस के 4 जाओ, क्यू से माइनस के 4 पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा भैया, आपका एम आ जाएगा, एम एन ओ पी क्यू, क्यू आई। अब आई से प्लस के 4 करो, तो आई जे के एल एम, क्या हो जाएगा भाई, एम हो जाएगा। फिर ओ है, ओ से 4 अंक पीछे जाओ, तो ओ से 4 अंक पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा, के एल एम एन ओ, ठीक है भाई, के आपका राइट हो जाएगा। के से 4 अंक आगे जाओ तो के एल एम एन ओ, तो क्या आ जाएगा भाई, आपका ओ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम एम के ओ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाफट लाइक करो यार, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैंने बोर्ड पर आपकी वीडियो नहीं बना पाया ज़्यादा, सिर्फ आपकी 3 क्लासें ही मैं दे पाया हूँ और चौथी क्लास ये आपकी है। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कल को आपको सारी क्लासें एक साथ मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब होता है कि इन तीनों में एक ऐसी संख्या होगी जो 3 तो एक सा कार्य कर रही होंगी, एक इनमें अलग होगी। अब भाई हमें वही वाली संख्या ढूंढनी है, वो कौन सी संख्या होने वाली है। तो भाई उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपने देखा कितना भी आपका 41 है, 41 है, क्या देखा 41 है, तो 41 का ये 4 है ना, 4, ये वाला 4 आपने देखा कि भाई ये वाला 4 यहाँ पर लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपने देखा कितना भी आपका 83 है, 83 में ये 6 है, तो आप देखोगे तो ये वाली संख्या तो है, ये वाली नहीं है, तो अभी तक आपका आंसर नहीं मिला, ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा कौन सी अभी आपका 74 है, 74 से अगली संख्या ये वाली, हमारी ये वाली संख्या यहाँ आनी चाहिए, तो ये वाली 7 हैगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी कितनी अभी 97 है, 97 का ये 9 तो है, यहाँ पर आना चाहिए, तो इसका मतलब हैगा। हमने देखा ये वाला 4 भी यहाँ है, ये वाला 6 नहीं है, मतलब ये वाला आना क्या चाहिए था, यहाँ 8 आना चाहिए ना, पर क्या 6, तो इसका मतलब विषम संख्या यही हो जाएगी, क्योंकि ये भी 4 आ चुका है, ये वाला 7 आ चुका है, ये 9 आ चुका है, आगे वाली संख्या वाला। तो ठीक है जी, आपको लॉजिक निकालना होता है किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बैठे कर ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।